नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इस श्रृंखला में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आप लोगों से यह एक सलाह है कि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बार बार मतलब रिपीट करने वाले क्वेश्चन ही इस श्रृंखला में लिए जाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, धैर्य आपको वो सब दिला सकता है जो आप ताकत से कभी हासिल नहीं कर सकते। यानी कि क्या, आज के डेट में यदि आप टीचिंग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्यता की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितनी अच्छी चीज़ें चाहिए उतना ही थोड़ा सा अच्छा मेहनत भी करना पड़ता है। आइए इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का आज पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है क्या, विकासात्मक परिवर्तन। ठीक, उसके बाद पहला ऑप्शन है सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। ठीक है। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होता है और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी होता है। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों का परस्पर क्रिया है। देखिए, विकासात्मक या विकास शब्द कभी भी आ जाए, आपको पर्यावरण और वंशानुक्रम वाला कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप उसको सही करिएगा। क्यों? क्योंकि विकास में ना मतलब कि पर्यावरण और वंशानुक्रम का मतलब लगभग 50-50% योगदान होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं कि कम समय में क्वेश्चनों को केवल रिवीजन करते हैं, और बाकी आप लोग को इसके जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक और प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें हम क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम तक डिस्कस करते हैं, तो आप उसे भी देखिए। हाँ दोस्तों, आप लोग का 110 प्लस कोई नहीं रोक सकता। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए एक स्टेटमेंट क्या दिया है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ठीक है। फिर इसका कारण क्या कर रहा है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ लिए तो हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन हम लोग का जो कारण है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो समाज मतलब हम लोग का परिवार होता है वो सामाजिकरण का क्या होता है, तो वो प्राथमिक अभिकारक होता है, न कि द्वितीय। इसका मतलब कि हम लोग क्या स्टेटमेंट सही है और उसका कारण गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब लोग हम लोग को ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवागोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवागोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाते हैं। मतलब कहना चाह रहा है हम लोग का क्वेश्चन कि वाइगोस्की का मतलब कि किस ऑप्शन पर ज़्यादा प्रभाव है जो कि बच्चों के विकास के लिए या बच्चों के विचार के बारे में सही है। तो क्या कह रहा है, वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर आगे बात करते हैं, वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। देखिए हम लोग का चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, तो हम लोग का बेहतर ऑप्शन ए है। क्यों? क्योंकि देखिए वाइगोस्की साहब क्या इसमें दिया है कि वाइगोस्की साहब ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है, हर किसी की क्षमता अलग अलग है जिनमें कार्य शामिल हैं और जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। अब हम इसका फोल्डिंग वर्ड जानते हैं कि वाइगोस्की का है, और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे सहयोग से सीखते हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, एक शिक्षिका
किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसा पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेत से। देखिए कह रहा है क्या कि एक मतलब जो क्लास टीचर है वो बच्चों को हेल्प कर रही है। क्या इशारे और संकेत उसको मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसको बस हेल्प कर रही है ताकि वो उसको लगे कि मैं खुद किया हूँ। देखिए वाइगोत्स्की साहब का स्कैफोल्डिंग वर्ड यही है और समीपस्थ विकास का क्षेत्र यही है कि वहाँ पर बच्चे को ऐसे सपोर्ट देना है कि वैसे माने कि मैं खुद कर रहा हूँ। तो हम लोग बात करते हैं क्या, तो पहला दिया है क्या स्वतंत्र खोज, फिर दिया है पाड़ या स्कैफोल्डिंग, फिर क्या दिया है उद्दीपन दिया है, फिर अनुसरण दिया है। तो हम लोग का ऐसे ही क्या हो जाएगा, हम लोग समझ गए कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी स्कैफोल्डिंग। ठीक है, फिर आगे आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अब देखिए पूछ रहा है कि प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों प्रगतिशील वर्ड हुआ, वाइगोत्स्की साहब हुए, इन लोगों से क्वेश्चन कहीं जाना नहीं है। तो हम लोग का अभ्यास इस पर करना है कि जहाँ से फिक्स नंबर है वहाँ से हम लोग अपना नंबर ना छोड़ें। ठीक है, तो देखिए प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता हो सकती है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। अब बताइए कोई भी क्लास में यदि शिक्षिका या शिक्षक हो जो भी हो अगर क्लास को अपने कंट्रोल में रखता है तो क्या यह प्रगतिशील कक्षा हो सकती है। उसका बाद फिर ऑप्शन कर रहा है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम हो, अब बच्चा उसमें अगर सक्रिय नहीं है तो फिर गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी बैठने की व्यवस्था तय है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग एक बात बताऊं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में मूल्यांकन शब्द दिया है लेकिन गतिविधियां कार्य करते समय दिया है, यानी ऑब्जर्व हो रहा है कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग को मैं बताता हूँ, आप लोग को वहाँ 4 ऑप्शनों में से ही चुनना है। तो अगर आपको कभी जैसे कभी आपको लगे कि यहाँ पर बच्चों की जाँच की जा रही है और इससे बेहतर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो आप उसको सही मारिएगा। ये मत कि मतलब कि उसे छोड़ने के आप कतई प्रयास मत करिएगा क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आपको बेहतर चुनना है। बहुविकल्पी क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको जो दिया गया आप उसमें से बेहतर चुनिए। ठीक, अगर आपको चारों ऑप्शन भी गलत लग रहे हैं तो फिर भी उसमें से ढूंढिए कि एक पॉजिटिव क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, क्या बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है। अब आप लोग ऐसे आराम से समझ गए होंगे क्या, जेंडर भूमिका में लचीलापन ऑप्शन नंबर है, दूसरा ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता और चौथा ऑप्शन है क्या जेंडर स्थिरता। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का ये जेंडर रूढ़िवादिता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब बच्ची के अंदर क्या है तो लैंगिक भेदभाव है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। अब देखिए यह कहना चाह रहा है कि कक्षा में आप जैसे है तो संस्कृति मतलब कि हम लोग के कल्चर को समझना है तो उसे कैसे ध्यान में रखेंगे। तो पहला कह रहा है मानवकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, फिर ऑप्शन बी कह रहा है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, फिर ऑप्शन सी कह रहा है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, फिर कह रहा है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। अब देखिए अब मान लीजिए कि जैसे आप किसी कक्षा के टीचर हो गए हैं, आप अब जाते हैं पढ़ाने तो वहाँ पर तमाम क्षेत्र के बच्चे आएंगे जिनका कल्चर अलग हुआ, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई संस्कृत बोलेगा। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि विभिन्नताओं के अभाव के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि एक संसाधन के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन। अब देखिए जो हम लोग की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार मूल्यांकन क्या है, तो कह रहा है शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, हम आगे देखते हैं।
देखिए दोस्तों, कभी भी आप जब तक चारों ऑप्शन न मतलब कि नहीं पढ़िएगा, तब तक आप उत्तर कतई मत दीजिएगा। भले ही आपको आता हो लेकिन फिर भी पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, सी टेट अपने लास्ट ऑप्शन तक आपसे खेलने का प्रयास करेगा। मतलब खेलने का मतलब कि वो आपसे गलत कराना चाहेगा। कब तक? लास्ट ऑप्शन तक। तो हम लोग को लास्ट ऑप्शन तक हिसाब करना है, ठीक है दोस्तों। आइए फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन की। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, रैंक देने की बात कर दिया तो ये ऑप्शन तो हम लोग को ऐसे ही गलती है। अब फिर क्या कर रहा है? सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए, फिर हम आगे बात करें। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऑप्शन सबसे बेहतर है। क्यों? देखिए, कह रहा है कि यह प्रगति का पता लगाना है कि जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यदि बच्चा सीख रहा है तो हम उसके लिए मान लीजिए कि न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के अनुसार हम उसका मूल्यांकन सटीक कर रहे हैं, ठीक है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया है। कह रहा है समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। अब देखिए, इसमें से सारे ऑप्शन निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो दिव्यांग है उसे आप रूढ़िवाद नहीं बना सकते हैं, केवल व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। और क्या? विद्यार्थियों की क्षमता आधारित कठोर समूहन। देखिए, कठोर वर्ड भी निगेटिव है, यानी क्या कि जो व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, यानी कि अलग अलग जो बच्चे अपने घर से सीख कर आए हैं, अब उनका क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे, नहीं कि उनको मतलब डांटेंगे, मारेंगे, जो भी है निगेटिव वर्ड उसका कुछ प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, ठीक है। आइए इसी तरह हम आगे अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। अब कह रहा है कि बच्चों के लिए संरचनात्मक कार्य के लिए क्या सबसे अच्छा है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास, दंड। अब देखिए, आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे ही दिए। दंड भी गलत है, अभ्यास भी गलत है और प्रतियोगिता भी गलत है। आप चर्चा कराइए और संवाद कराइए। देखिए, संवाद करने से क्या होगा? जब तक बालक बोलेगा नहीं तब तक वो कैसे पता चलेगा क्या सीख रहा है। लेकिन संवाद जो है सबसे अच्छा मतलब बेहतर तरीका, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। दोस्तों, इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की जाती है, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, ताकि आप लोग का नंबर एक भी जाए नहीं, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छे नंबरों से आप क्लियर करें, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। कह रहा है प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में को सक्रिय करना चाहिए। अब कह रहा है कि मतलब कि जैसे जो हम लोग का मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग करना है, तो एक जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए? कह रहा है क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, प्रतिस्पर्धा की भावना, हीनता की भावना। देखिए, सारे ऑप्शन इसमें से गलत है। हीनता की भावना नहीं हो सकता है, प्रतिस्पर्धा के क्षमता को अस्थायी नहीं हो सकता है, लेकिन क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा हो सकती है। यदि जो क्लास टीचर है वो ये सोचे कि हम कैसे बच्चों की जो क्षमता है उसे वृद्धि करें, तो हम लोग ऑप्शन नंबर इसकी वजह से यह सही हो जाएगा। फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इस श्रृंखला में हम लोग दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डिस्कस के लिए आप लोग को एक और प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उससे जोड़िए और चीज़ें बेहतर से समझेंगे। लेकिन इसमें हम लोग को उन क्वेश्चनों को हम लोग को पक्का तैयार करके चलना है, जो कि बार बार आते हैं या उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्योंकि यदि यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो हम लोग का नंबर मतलब कि कम होने की पॉसिबिलिटी और मतलब कि बन ही जाएगी। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगा? यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो आप ही लोगों को जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग देख लेंगे। देखिए, एक मैथ का क्वेश्चन दिया है। कह रहा है 10 -10 +10 -10 +10 -10, ऐसे करके ना पदों की संख्या मतलब कि सम है, यानी इवन है, ठीक।
तो क्या हो सकता है। तो आप बात समझिए, आपको 10 रुपया दिया, मैं फिर ले लिया तो ये सम हो गया ना। फिर मैं आपको दिया फिर ले लिया, तो देखिए एक बार दिया तो दो, मतलब दो, एक बार दिया लिया तो ये 2 बार हो गया। फिर एक बार दिया फिर ले बचा, इसका मतलब सम, इसका मतलब कि आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, मैं देकर फिर ले लूँगा तो आपको 0 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या करा है, ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्रायः क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को पता चल जाए कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। ये भी ऑप्शन ठीक ठाक है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपके सामने कन्फ्यूज़न होगा होली के रंगों की तरह, मतलब कि सब में लग जाते हैं तो पहचान में ना नहीं आता है कौन क्या है। वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, कभी कभी चारों ऑप्शन आप लोग को एक ही लगेगा, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग को सटीक ऑप्शन चुनने का प्रयास करना है और चुन भी लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, विद्यार्थियों को पता चल जाए कि अतीत में स्मारकों का निर्माण के लिए पत्थरों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है भाई। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेगा। ठीक है भाई। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेगा। ठीक है। छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेगा। देखिए चारों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन आप सी को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। देखिए इसमें क्या क्या छुपा है। छात्र गोलकुंडा किला के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री, केवल पत्थर की बात नहीं कर रहा है। जैसे आप ऊपर देखें तो आपको पत्थर दिखा ऑप्शन ए में, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, विभिन्न सामग्री और उनके उद्देश्य, मतलब कि जो सामग्री प्रयोग हुई है उनका उद्देश्य क्या है के आधार पर वर्गीकृत करेगा। मतलब कि इसमें क्या है, इस ऑप्शन में बच्चे के पास मतलब कि थोड़ा सा मतलब सोचने का लेवल ये खोल रहा है। मतलब कि अगर आप डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग को समझते हैं, अपसारी चिंतन, इसका मतलब कि अपने आप दिमाग को थोड़ा सा अच्छे से क्या कर रहा है, तो अपसारी कर रहा है, मतलब कि बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, कर रहा है प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब देखिए प्रयोग से उपयोग की तरफ जाना है तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ठीक है। पता लगाने के लिए कि एक मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझना है कि कौन सी सब्जी सड़ जाती है। अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों को पता लगाना। देखिए छोटे बच्चों को अकेले मतलब अध्ययन यात्रा पर जाना ये सब उचित नहीं है, लेकिन देखिए एक सिंपल तरीका है और सिंपल मतलब उसको चेक भी करना है। यह समझने के लिए कौन सा तरल है, आज चूँकि हम लोग एनसीईआरटी में कक्षा 3 से 5 में आप लोग को ठोस द्रव के बारे में जानकारी भी मिलता है, तो उससे हम लोग नज़र में रखते हुए इस ऑप्शन का उत्तर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस ऑप्शन का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, अप्रभावकारी आदतों को हटाना। ठीक। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो उन्हें सही तरह से नहीं सीखते हैं, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटना, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। अब देखिए रटना वर्ड आ गया तो ये हमारे लिए नहीं, ढूंढना भी है और रटना है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृत का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। अब देखिए स्पेशल ये है, ये भी हम लोग का ऑप्शन गलती, ये भी चयनित करा गलती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा यानी कि जितने भी अलग अलग है लेकिन सबके लिए एक साथ की शिक्षा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
आइए फिर हम आगे बात कर रहे हैं। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चे को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सामग्री गतिविधियों में भाग लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन है। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों को पुनरावृत्त करने के लिए कहना चाहिए। देखिए इसमें रटने जैसा कुछ फीलिंग आ रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है। विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों को विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी उतना सही नहीं कि ऑप्शन नंबर ए देखिए, बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। देखिए यहाँ पर बालक क्या हो गया, यहाँ पर बालक एक्टिव हो गया, तो जब एक्टिव हो गया बालक तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भाव के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर सस्वर पढ़ना और उच्चारण करना ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना ये भी उतना सही नहीं है कि ऑप्शन नंबर कुछ डी, मतलब कि उन तीनों से बेहतर है, बस बात को समझिए। जो 3 ऑप्शन हम लोग ने काटा उसमें से डी बेहतर है, इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। क्योंकि अगर आप शिक्षार्थियों जिसमें मतलब कि स्टूडेंट अगर रुचि रखता है उस पर आप चर्चा करेंगे तो और रुचि से समझेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग को उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? अब देखिए भाषा की जब भी बात आ जाए दोस्तों तो आप बच्चे को कोशिश करिएगा कि वो बोले मतलब कि ऑप्शन में जहाँ पर वो बोलते दिखे आप सही मार दीजिएगा। देखिए संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, निमजन विधि। अब देखिए संप्रेषण शब्द मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि आपस में बात विचार करना या बोलना। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते, यानी कि किसको छोड़कर? वे जानते हो कि परीक्षाओं के में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षाएं ली जाएगी, उन्हें विश्वास हो जाए। देखिए दोस्तों हम लोग का ये अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते, मतलब कि एक ऑप्शन को छोड़कर किसके, मतलब कि जो गलत है उसी को हम लोग को चुनना है। वो जानते हो कि परीक्षार्थियों में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वो कर रहे हैं वो रोचक है तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है, ठीक है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पर्यावरण मिलेंगे। वे इस बात को महसूस करते हो कि एक तरह से कार्य में वो अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। अब देखिए सारे ऑप्शन ठीक है लेकिन ऑप्शन नंबर सी सब ऑप्शनों से कमजोर है। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्या, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते, मतलब कि इसे छोड़कर, तो क्या उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक निर्देशों के उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बल मिलेंगे। यह कोई एक वजह नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम बात करते हैं। बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्टीफन क्रैशन, नाम चॉम्स्की, वी.एफ. स्किनर, लैरी सेलिंकर। इसका मतलब ये जो हम लोग का बोधगम्य निवेशों है इसका विचार सर्वप्रथम स्टीफन
क्रैशन ने दिया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आइए फिर हम आगे बात कर रहे हैं। कह रहा है किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है। शिक्षक के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए सारे जगह मातृभाषा, कभी भी आप कोई भी नया लैंग्वेज सीखेंगे तो मातृभाषा आपकी क्या करेगी, तो मातृभाषा आपको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हम लोग का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे स्वीकृति देता है। मतलब किसका, संज्ञानात्मक अधिगम। मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। भाषा विवेचना तथा मानसिक क्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। अब देखिए क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है। अब संज्ञानात्मक की बात कर रहा है तो मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है, ठीक है, इसको रखते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया के हिस्सा है, ये भी हम लोग का ऑप्शन ठीक है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। भाषा विवेचना तथा मानसिक क्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया हम लोग को ऑप्शन क्या मिलेगा, क्या, भाषा विवेचना तथा मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखी जाती है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए लेकिन इसमें एक और है, ऑप्शन डी भी ठीक है लेकिन इससे भी थोड़ा सा और सही क्या हो सकता है, तो ऑप्शन सी हो सकता है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। इसका मतलब ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, इस ऑप्शन का थोड़ा सा अगर पीछे से हम लोग देखें तो ये कहना चाह रहा है कि आदत निर्माण का मतलब क्या, यदि आप बोलना शुरू कर देते हैं जिस लैंग्वेज को तो वह लैंग्वेज आपके पास सही हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन सी भी मतलब कि सही है और सी ही को लगाया जाए तो और बेहतर होगा, ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। अब देखिए मतलब कि जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं उसके मतलब बोलने से क्या प्रभाव है या प्रवाह से क्या मतलब है। शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों का स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन पठन तथा लेखन। यह ऑप्शन डी सबसे सही है कि यदि आप भाषा जानते हैं तो उसका सहज गति के साथ वाचन पठन तथा लेखन जानते हैं तो आप भाषा आपका प्रवाह सही है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहे पक्षियों की एक स्पीसीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का क्या नाम है। कोयल कह रहा है, बीवर पक्षी कह रहा है, खोरा पक्षी कह रहा है मतलब शक्कर खोरा, उसके बाद बसंत गौरी कह रहा है। देखिए दोस्तों आप लोगों में से जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो के नीचे आप लोगों को एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए या टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए। हम मतलब कि हमारे द्वारा एक ईवीएस का एक पीडीएफ दिया जाता है जिसमें इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें शामिल रहते हैं। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर कर उसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपका ईवीएस का 15 नंबर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो जो सुंदर सुंदर घोंसले जिसका नर मतलब कि बनाता है उस पक्षी का क्या नाम है, तो उसका नाम है बीबर पक्षी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको सारे पीडीएफ धीरे धीरे मतलब कि मिल जाएगा। आप जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिज़ोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का क्या नाम है। देखिए मिजोरम में कौन सा, तो चिराओ नृत्य होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। फसल पकने पर किया जाता है। तो आप लोग जुड़िए और वहाँ पर जैसे देखिए अगर आप मैसेज नहीं कर पाते हैं तो आप एडमिन मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को मिल जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं।
दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों आप लोग अभी एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार पेपर के समय इसको आखिरी टाइम पर रिवीजन करके जाइएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस मतलब की श्रृंखला से बनेंगे। आप जाइएगा एक बार विश्वास करके, आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,